सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। आज है 26 सितंबर। तो 25 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं। और अभी हाल ही में जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया उसके भी क्वेश्चन कराएंगे। ये केवल क्वेश्चन ही नहीं बल्कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी शामिल होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1952, बी है 1953, सी है 1954 और डी है 1960। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1954, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1954 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? पहला है आमिर खान, बी है शाहरुख खान, सी है सलमान खान और डी है टाइगर श्रॉफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहरुख खान, यानी आंसर नंबर बी। शाहरुख खान के साथ साथ विक्रांत मैसी को भी मिला है। विक्रांत मैसी, तो दो लोगों को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। तो ये दोनों लोग मिले हैं, लेकिन हमने एक ही लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया है? पहला है रानी मुखर्जी, बी है आलिया भट्ट, सी है करीना कपूर और डी है हेमा मालिनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी रानी मुखर्जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है मोहनलाल, बी है नागार्जुन, सी है जूनियर NTR और डी है सलमान खान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में के रूप में नामित किया गया है? तो पहला है जवान, बी है कटहल ए जैक फ्रूट, सी है 12th फेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में नामित किया गया है वो किया गया आपका कटहल ए जैक फ्रूट। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अब हम बात कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो उसमें है शाहरुख खान। एक सेकेंड, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर एक है शाहरुख खान, इनकी जो मूवी आई थी जवान, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता का सम्मान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं 3 में जो रानी मुखर्जी को मिला है वो मिला है इनकी जो फिल्म आई थी राखी और रानी की प्रेम कहानी। रानी और राखी की प्रेम कहानी
प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने करा दिए हैं, इसके साथ 5 भी यही क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में नामित किया गया है। तो ये करा दिया है कटहल ए जैक फ्रूट, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश में रोज़ा हसनाह उत्सव मनाया गया। पहला है पाकिस्तान, बी है इजराइल, सी है मिस्र और डी है ईरान। तो रोज़ा हसनाह उत्सव जिस देश में मनाया गया वो मनाया गया आपका इजराइल में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। हम बात करें इजराइल की। इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। तो राजधानी याद रखिएगा, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, क्योंकि इजराइल अभी बहुत चर्चा में है, क्योंकि जो गाजा का युद्ध हो रहा है उसके चलते इजराइल बहुत चर्चा में है। अब इजराइल की जो संसद है ये भी याद रखिएगा यूपीएसआई के लिए, वो है नेसेट। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। अब इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक सागर पाया जाता है जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसका नाम है मृत सागर। मृत सागर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका एक इजराइल और दूसरा हो जाएगा आपका जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। पहला है नीदरलैंड, बी है सिंगापुर, सी है स्पेन और डी है फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पेन, जो है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा। तो पहला हो गया स्पेन, पहले स्थान पर स्पेन, दूसरे स्थान पर हो जाएगा नीदरलैंड, तीसरा स्थान है उरुग्वे। तो ये कभी कभी क्रम पूछ लेता है, तो पहला स्पेन, दूसरा नीदरलैंड और तीसरा उरुग्वे। वहीं भारत की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो है 38वीं रैंक। तो भारत की रैंक भी याद रखिएगा, भारत की 38वीं रैंक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेन की। तो स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की जो मुद्रा है वो है यूरो। स्पेन की मुद्रा को यूरो कहते हैं। तो इतनी बातें याद रखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला है ज्ञानेश कुमार सिंह, बी है प्रवीण कुमार, सी है राहुल रसखोत्रा और डी है प्रवीण रंजन। तो हाल ही में CISF के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं प्रवीण रंजन। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ये बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी के स्थान पर, राजविंदर सिंह भट्टी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में प्रवीण रंजन को CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो उन्होंने किसका स्थान लिया। तो वो लिया राजविंदर सिंह भट्टी। अब हम बात कर लेते हैं CISF के। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 मार्च 1969। 10 मार्च 1969 के CISF की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 524 साल पुराने पुनर्विकसित त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। तो पहला है त्रिपुरा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है झारखंड और डी है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए त्रिपुरा में
हाल ही में प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कौन से मंदिर का उद्घाटन किया? तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। अब हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की बात करें तो इसके जो सीएम हैं वो हैं मुख्यमंत्री माणिक शाह। माणिक शाह जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, और त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो हैं इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी। वही हम बात कर लें त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा में एक झील बहुत ही फेमस है जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, वो है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रुद्र सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है फ्रांस, बी है ब्रिटेन, सी है आयरलैंड और डी है इजराइल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। और किसे ब्रिटेन के जो कीयर स्टारमर हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया। कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक है ब्रिटेन और एक है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि यूके किसे कहते हैं और ब्रिटेन किसे कहते हैं। तो आज हम लोगों की जो डाउट है वो हम दूर कर देते हैं। सबसे बात करेंगे इंग्लैंड की। बेसिकली जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड जो है यूके का एक देश है, यानी जो यूनाइटेड किंगडम है का एक देश है। और वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन जो है एक भौगोलिक द्वीप का नाम है, यानी ब्रिटेन अगर हम कहेंगे तो ये क्या होगा, एक भौगोलिक द्वीप यानी भौगोलिक द्वीप है। तो इंग्लैंड क्या है, यूके का एक देश है, और ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन एक भौगोलिक द्वीप है। जो ब्रिटेन में शामिल देश हैं वो हैं आपके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यानी हम ब्रिटेन कहेंगे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, जब इन तीनों को शामिल कर लेंगे तो हम कहेंगे ब्रिटेन। वहीं हम जब यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, यूके की, तो यूके में शामिल हो जाएंगे आपके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इसमें एक देश और शामिल हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड। तो आप लोग ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि इंग्लैंड और ब्रिटेन अलग अलग हैं। यूके में जो है, यूके में है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो इसमें 3 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो ये आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि यूके और ब्रिटेन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। आइए देखते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? पहला है अमेरिका, बी है चीन, सी है इजराइल और डी है भारत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन ने जो है आयरन बीम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले हमने इजराइल के बारे में जो है महत्वपूर्ण बातें बता दी थी। क्या क्या? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल के जो राजधानी है वो है यरूशलेम। और इजराइल और जॉर्डन के मध्य में है मृत सागर। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स CGCA का पदभार किसने संभाला? पहला संजय शिंदे, बी है नीलिमा राय, सी है अंजलि शर्मा और डी है वंदना गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वंदना गुप्ता, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में
किस भारतीय राज्य में लाल गर्दन वाला फाइलेरोप देखा गया? पहला है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु का जो पूर्व नाम है इसे मद्रास कहते थे, यानी आधुनिक तमिलनाडु जो है इसे पहले जो है मद्रास कहते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी। इसका नाम जो है तमिलनाडु का पड़ा, ये पड़ा है 1969 में मद्रास को तमिलनाडु कहने लगे। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि मद्रास को तमिलनाडु कब बनाया गया? तो ये बनाया गया, नाम दिया गया 1969। दूसरी बात है कि तमिलनाडु में जो विधानसभा के सीटें हैं वो हैं आपकी 234। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो हैं M.K. स्टालिन। अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। तो तमिलनाडु की बेसिकली दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका मुखर्ती नेशनल पार्क। तो ये दोनों याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो वो भी हो जाएगा तमिलनाडु। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? पहला है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है असम और डी है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, आंसर नंबर बी। अब हम बात कर ले हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीट है वो है आपकी 70 विधानसभा की सीटें उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन्हें आप लोग लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अभ्यास आयोजित किया? पहला है लद्दाख, बी है असम, सी है राजस्थान और डी है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान में जो है अमोघ फ्यूरी अभ्यास किया गया। हम बात करते हैं राजस्थान की। तो सबसे पहले जो बात है वो राजस्थान की विधानसभा। तो टोटल है विधानसभा की सीटें 200। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट हैं? तो वो हैं 200। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भजन लाल शर्मा। उसके बाद में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर एक एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। पहला कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, हम थोड़ा लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है केवलादेव ये आपके भरतपुर में है। तो ये लिख लीजिएगा, ये पूछ लेता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है भरतपुर। और तीसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान,
केवला द्वीप राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 आप लोग लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में लगातार 3 बार बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? पहला है एताना बोनमाटी, बी है एलेक्सिया पुटेलास, सी है लिंडा ब्राहिलिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जिसने लगातार 3 बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है वो है आपकी एताना बोनमाटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। ये 2023, 2024 और 2025 से लगातार 3 बार लगातार जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था खेल पेरिस में। पेरिस है कहाँ? ये है आपकी फ्रांस की राजधानी। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा? पहला है अमेरिका, बी है रूस, सी है इजराइल और डी है फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। अब हम बात करते हैं रूस की। तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। तो पहला क्वेश्चन बनता है रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। दूसरा क्वेश्चन बनता है एक जो रूस में बहुत ही महत्वपूर्ण झील है वो है बैकाल झील। तो ये रूस में है बैकाल झील। तो क्वेश्चन बनता है कि बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका रूस में। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। तो लिख लीजिएगा विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। और S-400 है क्या? S-400 जो है ये है एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी अगर कोई देश, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो पाकिस्तान की बहुत सी मिसाइल जो है भारत की तरफ दागी गई थी, तो यही जो S-400 है यही रोका था। यानी सीमा पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जो दुश्मनों की तरफ से जो आने वाली मिसाइलें हैं उन्हें S-400 उन्हें आधे रास्ते में नष्ट कर देता है। तो S-400 एक ये डिफेंस सिस्टम प्रणाली है जो कि हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की गई है? पहला है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में विधानसभा की सीट है वो है आपकी 224 विधानसभा की सीटें हैं। कर्नाटक के बारे में जो है 3-4 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है आपका अंसी राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एक बांदीपुर, दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पूरा वीडियो देख के ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्लास कैसी लग रही है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।